अब आपको भारत में न्यूज चैनल्स की पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक और उदाहरण हम देते हैं। और ये खबर, दोनों खबर जो हमने आपको बताई हैं, ये आपके लिए हैं, ये आपको आज सोचने पर मजबूर करेंगी। कल एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। राजीव त्यागी को आपने कई बार अलग अलग चैनल्स में देखा होगा। बहुत जाने पहचाने नेता थे, जाना पहचाना चेहरा थे, क्योंकि वो जो डिबेट्स होते हैं न्यूज चैनल्स में आजकल, जो बहस के शोज होते हैं, उसमें वो लगभग हर रोज किसी ना किसी टीवी चैनल पर दिखाई देते थे और कांग्रेस का पक्ष रखते थे। मृत्यु से कुछ मिनट पहले ही राजीव त्यागी ने एक न्यूज चैनल के डिबेट शो में हिस्सा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद से ही देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या टीवी न्यूज चैनल्स पर यह चीखने चिल्लाने वाला सिस्टम बंद होना चाहिए या नहीं। क्योंकि जिस समय ये न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे, और आप तो जानते हैं टीवी न्यूज डिबेट के जो शो होते हैं वो सब ऐसे होते हैं जिसमें बहुत चीखना चिल्लाना होता है। लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे की बदतमीजी करते हैं, जोर से गलत आरोप लगाए जाते हैं। और इन डिबेट्स में वो जीतता है जो सबसे ज्यादा बदतमीजी कर सकता है, जो सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला सकता है, और जो बाकी सारे लोगों को अपने शोर से दबा सके, वो ऐसे टीवी डिबेट्स में विजयी रहता है। अब आप सोचिए, हो सकता है कि उस समय माहौल ऐसा रहा होगा कि राजीव त्यागी शायद उत्तेजित हो गए होंगे और उस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। यहां हम किसी को दोष तो नहीं दे सकते, लेकिन अब आप खुद ये सोचिए कि टीवी न्यूज डिबेट में ऐसी कौन सी डिबेट आपने कभी देखी है जिसे 1 घंटे तक देखने के बाद कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपको ये डिबेट देखने के बाद कोई नई जानकारी मिली है, आप पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं, आपको अब अपनी राय बनाने में ज्यादा आसानी हो गई है, और अगर आप ये डिबेट ना देखते तो आप शायद कुछ मिस कर देते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के डिबेट शोज को जानकारी और न्यूज के लिए देखते हैं या मनोरंजन के लिए देखते हैं? आज आप सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इन टीवी डिबेट्स में आपको न्यूज मिलती है या मनोरंजन मिलता है। इसलिए यहां हमारा सवाल आप सबसे ये है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह के टीवी डिबेट शोज में चीखना चिल्लाना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपमानजनक बातें आपको ना सुनाई दें, अगर ये होना सब बंद हो जाए, तब भी क्या आप इन डिबेट शोज को देखना पसंद करेंगे? अगर ये सारे डिबेट शोज बड़ी शांति से, सकारात्मक रूप से अपनी बात कहना शुरू कर दें, तो क्या आप इन्हें देखेंगे? या आप इन्हें तभी देखेंगे जब इनमें मारपीट होगी? आप इन्हें न्यूज के लिए देखते हैं या आप इन्हें मनोरंजन के लिए देखते हैं? इन सभी डिबेट शोज की टेलीविजन रेटिंग बहुत अच्छी आती है, इसीलिए तो हर न्यूज चैनल आजकल ऐसे डिबेट शोज दिन भर करता है, क्योंकि इनकी रेटिंग, इनकी टीआरपी बहुत अच्छी आती है। सवाल यह है कि ये टीआरपी जो आती है, ये क्यों आती है और कहां से आती है? ये टीआरपी आती है दर्शकों से, आप सब से। जब दर्शक यानी आप सब इस तरह के शोज को बड़ी संख्या में देखते हैं, तब न्यूज चैनलों को टीआरपी मिलती है। जिस न्यूज चैनल की जितनी टीआरपी होती है, उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, और जितने विज्ञापन मिलते हैं उतना पैसा मिलता है, और उस पैसे से ही ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान चलते हैं, और पत्रकारिता के गिद्धों को वहीं से ही तनख्वाह भी मिलती है। इसलिए ये पूरा की पूरा बिजनेस मॉडल टीआरपी पर आधारित बिजनेस मॉडल है, और हर न्यूज चैनल चाहता है उसे ज्यादा से ज्यादा टीआरपी मिले। टीआरपी उस कार्यक्रम को मिलती है जिसे ज्यादा लोग देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। और लोग क्या देख रहे हैं? लोग यही डिबेट शोज देख रहे हैं, क्योंकि इन डिबेट शोज की सबसे ज्यादा टीआरपी आती है। इसलिए पहले एक चैनल ने शुरू किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया, फिर सब न्यूज चैनल्स ने शुरू कर दिया। फिर लोगों को लगा 1 नहीं 2 शो करते हैं, फिर लगा 2 नहीं 3 शो करते हैं, इसलिए ये सब बढ़ता चला गया। इसलिए फैसला आज आपको करना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। इन गिद्धों के घर इसलिए चलते हैं क्योंकि आप चीखने चिल्लाने, गाली गलौज और मारपीट वाली इस पत्रकारिता का विरोध नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है कि बहस के नाम पर सब कुछ तहस नहस करने की इस प्रथा को बंद किया जाए, और इसके खिलाफ क्रांति कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। यहां पर जो लोग डिबेट शोज करते हैं, मैं उनको
कोई दोष नहीं दे रहा, उन चैनल्स को कोई दोष नहीं दे रहा हूं, उन पत्रकारों को भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं, जो नेता इनमें शामिल होते हैं उन्हें भी कोई दोष नहीं दे रहा हूं। आज दोष दे रहा हूं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इन्हें देखते हैं, इसलिए ये बढ़ चढ़कर ऐसे डिबेट शोज में हिस्सा लेते हैं। आप लोग देखना बंद कर देंगे तो ये डिबेट शोज भी बंद हो जाएंगे। इसलिए आज फैसला आपको करना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.